दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। इनमें से सबसे अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार द्वारा संपन्न किया जाता है। इस संस्कार में कई विशेष रस्मों का पालन किया जाता है, जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यह नियम काफी विचित्र होते हैं और अधिकांश लोगों को इनके बारे में सही जानकारी नहीं होती, और यदि होती भी है तो वह अधूरी होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित ये मान्यताएं केवल परंपरागत नहीं हैं, बल्कि इनमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार भी हैं। आजकल लोग इन रीति रिवाजों के पीछे के कारणों को जानने में रुचि नहीं रखते, और जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसलिए इस वीडियो में हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ अजीबोगरीब नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे, और साथ ही उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मृत व्यक्ति को श्मशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे एक व्यक्ति मटके में क्या लेकर चलता है, और इसका मृत व्यक्ति की शादी के फेरों से कैसे संबंध होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है, और शव को जलाते समय उसके सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है। अंत में हम बताएंगे कि शव यात्रा में मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं, और शव यात्रा देखकर क्या करने से आपके पाप कर्म कम हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपको इस विषय की गहरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। दोस्तों, आजकल यह देखा जाता है कि हम में से कई लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को अनदेखा कर देते हैं। आपने भी हिंदू शव यात्राओं में पतली रस्सी में बंधी मटकी और उससे निकलता हुआ धुआं देखा होगा। इस मटकी को हाथ में पकड़कर मृतक का कोई परिजन शव यात्रा में सबसे आगे चलता है। फिर श्मशान घाट पहुंचकर इसी मटकी की अग्नि को घास पर रखकर सुलगाया जाता है और इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। अर्थात घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही अंतिम संस्कार करने के पीछे एक विशेष कारण है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। वही व्यक्ति पूरे जीवन इसी अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन आदि में करता है। यहां तक कि मरने के बाद भी उसी अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है। पुराने समय की इस प्रथा की मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगाया हुआ एक कंडा या उपला मटकी में रखकर श्मशान ले जाया जाता है और फिर उसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान जब शव को चिता पर रखा जाता है तो मृत व्यक्ति का बेटा या कोई अन्य परिजन पानी से भरा घड़ा अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है जिससे पानी लगातार टपकता रहता है। परिक्रमा के बाद यह घड़ा जमीन पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। शास्त्रों के अनुसार हर वस्तु नश्वर है, सजीव हो या निर्जीव, सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और धीरे धीरे मटके से गिरते गिरते वह पानी समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जीव की आयु एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु खत्म हो जाती है तो माया मोह से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे केवल अंधविश्वास है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही आधार है, और इसका उद्देश्य जीवन की नश्वरता को समझाना और आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाना है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में श्मशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शव को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने का वैज्ञानिक कारण यह था कि जब शव को जलाया जाए तो आग केवल उसी क्षेत्र में रहे और आगे न फैले। इसी वजह से परिक्रमा के दौरान पानी गिराकर वहां की जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों,
अंतिम संस्कार से जुड़ा एक और विचित्र नियम है, जिसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शव चिता पर जल रहा होता है तो उसके सिर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। आइए अब बताते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि उसका कोई अंग शेष रह जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए घी और कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने पर भी सिर नहीं जल पाता, इसलिए डंडे से प्रहार करके उसे फोड़ दिया जाता है ताकि वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है, जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेद दिया जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कभी कभी यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह न जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रियाओं में उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को अत्यधिक कष्ट होता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आ सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सिर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे आग में पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत समय लगता है, जिससे उसके अधजला रह जाने की संभावना अधिक होती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाता है और इसे कहीं भी फेंक देता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कारण से शव को पूरी तरह जलाने के लिए सिर पर डंडा मारकर खोपड़ी को फोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों, मखाना फेंकने का कारण समाज को यह शिक्षा देना है कि यह अहंकार त्यागने का समय है। मृत व्यक्ति को सामने देखकर समाज यह सीखे। मखाना सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जीवित होता है तो कई चीजों के लिए घमंडी हो जाता है, लेकिन मरने के बाद वह केवल एक लाश बनकर रह जाता है। इससे यह बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड न करें। सिक्का फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता रहा है, वह मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उन्हें उठा नहीं सकता। इस प्रकार सिक्के फेंकने का उद्देश्य यह है कि हमें समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद धन और संपत्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। हमारे मन में यह सवाल हमेशा रहता है कि कहीं जाते समय शव यात्रा देखना शुभ होता है या अशुभ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा देखना सुखद और मंगलमय भविष्य का संकेत है। मान्यता यह भी है कि यदि काम पर जाते समय शव यात्रा दिख जाए तो अधूरे काम पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, दुखों का नाश होता है और सुखी जीवन का आरंभ होता है। अगर आप रास्ते में शव यात्रा के साथ ढोल नगाड़े बजते हुए देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस दृश्य को देखने से जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो आत्मा शरीर से तुरंत निकली होती है वह अपनी अर्थी के साथ चल रही होती है और जो उसे प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। शव यात्रा के महत्व को गरुड़ पुराण में इस प्रकार वर्णित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उसे एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।